स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज हम डिस्कस करेंगे लोअर पेयर हायर पेयर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं लोअर पेयर होता क्या है। व्हेन टू काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट और मशीन पार्ट हैव अ सरफेस कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड एज लोअर पेयर। जब दो काइनेमेटिक लिंक, इसी को ही एलिमेंट बोला जाता है और मशीन पार्ट बोला जाता है, हैव अ सरफेस कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग देयर रिलेटिव मोशन, जब दो मशीन के पार्ट हो या दो काइनेमेटिक लिंक हो, इन दोनों के बीच में जो संबंधित मोशन रहेगा, इनके बीच में जो कांटेक्ट बनने वाला है वो सरफेस कांटेक्ट रहेगा या तो फिर एरिया कांटेक्ट रहेगा, तब उसे बोला जाएगा लोअर पेयर। वापस बताता हूं, ध्यान दो। मतलब जब दो मशीन के पार्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब जब दो मशीन के पार्ट आपस में जुड़ेंगे तो एक पेयर बनेगी और ये मोशन देगी। लेकिन मोशन देने से पहले इनके बीच का जो कांटेक्ट रहेगा वो कौन सा कांटेक्ट रहेगा? देखो, सरफेस कांटेक्ट रहेगा या तो फिर एरिया कांटेक्ट रहेगा, तब उसे बोला जाएगा लोअर पेयर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला? देखो, ऑल स्लाइडिंग पेयर एंड स्क्रू पेयर आर लोअर पेयर। जितने भी स्लाइडिंग पेयर है जो कि स्लाइड होने वाले एंड स्क्रू पेयर, इसका एग्जांपल है नट एंड बोल्ट, ये सभी लोअर पेयर में आते हैं। ऑल स्लाइडिंग पेयर एंड स्क्रू पेयर आर लोअर पेयर। जितने भी स्लाइडिंग पेयर है और स्क्रू पेयर है ये सभी लोअर पेयर में आएंगे। दैट इज पिस्टन सिलेंडर आएगा, जो कि पिस्टन जो है वो स्लाइड होगा, रेसिप्रोकेट होगा इनसाइड द सिलेंडर, तो ये लोअर पेयर में आ गया। इसके बाद में नट एंड बोल्ट, ये भी लोअर पेयर का एग्जांपल हुआ। और इसके बाद में रोटेटिंग शाफ्ट इनसाइड बेयरिंग, ये भी काय में आएगा? ये भी लोअर पेयर में आएगा। देखो डेफिनेशन में क्या बोला है। व्हेन टू काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट और मशीन पार्ट हैव सरफेस कांटेक्ट ड्यूरिंग देयर रिलेटिव मोशन, मतलब ये एक मशीन का पार्ट है, ये भी एक मशीन का पार्ट है, दोनों के बीच में जो संबंधित मोशन होगा, इनके बीच में जो कांटेक्ट बनेगा वो सरफेस कांटेक्ट रहेगा या तो फिर एरिया कांटेक्ट रहेगा, उसे बोला जाएगा लोअर पेयर। इन दोनों के बीच में अगर आप इनका कांटेक्ट देखोगे, मतलब ये पिस्टन, ये सिलेंडर, इनके बीच का जब आप कांटेक्ट देखोगे तो ये सरफेस कांटेक्ट हो रहा है। चेक करो, ये सरफेस में कांटेक्ट हो रहा है, तो ये लोअर पेयर में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है? स्क्रू पेयर, मतलब इसका एग्जांपल है नट एंड बोल्ट। इन दोनों के बीच में एक मशीन पार्ट, ये भी मशीन पार्ट, इन दोनों के बीच में एक मोशन हो रहा है और इनके बीच में कांटेक्ट कौन सा हो रहा है? देखो, सरफेस कांटेक्ट हो रहा है या तो फिर ये एरिया कांटेक्ट हो रहा है, ये एरिया कांटेक्ट हो रहा है, तो ये काय में आएगा? तो ये आएगा हमारा लोअर पेयर में। मतलब जब दो मशीन के पार्ट आपस में जुड़े हैं, उनके बीच में जो संबंधित मोशन होगा और मोशन होते वक्त अगर सरफेस या तो फिर एरिया कांटेक्ट अगर आता है, ये सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, देखो पूरे सरफेस में हो रहा है, इसके एरिया में हो रहा है, तो उसे बोला जाएगा लोअर पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, जिसमें बोला गया है रोटेटिंग शाफ्ट इनसाइड बेयरिंग। ये एक बेयरिंग है और ये हमारा एक प्रकार का शाफ्ट है, समझो, ठीक है। तो ये शाफ्ट जो है, देखो, शाफ्ट रोटेटिंग इनसाइड बेयरिंग, मतलब ये शाफ्ट है और ये बेयरिंग के अंदर में देखो घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, देखो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा लोअर पेयर में। मतलब इनके बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है वो कौन सा कांटेक्ट बन रहा है? सरफेस कांटेक्ट बन रहा है, ये वाला सरफेस कांटेक्ट बन रहा है, एरिया कांटेक्ट बन रहा है, तो ये लोअर पेयर में आएगा। आगे बढ़ते हैं हायर पेयर की ओर। देखो क्या लिखा है। व्हेन टू काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट और मशीन पार्ट हैव अ पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट ड्यूरिंग देयर रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड एज हायर पेयर। जब दो काइनेमेटिक लिंक या तो दो मशीन के पार्ट
के बीच में जो कांटेक्ट रहेगा वो कौन सा कांटेक्ट रहेगा, पॉइंट कांटेक्ट रहेगा, या तो फिर लाइन कांटेक्ट रहेगा ड्यूरिंग देयर रिलेटिव मोशन, संबंधित मोशन के वक्त। मतलब संबंधित मोशन के बीच में जो कांटेक्ट रहेगा वो पॉइंट कांटेक्ट रहेगा, या तो फिर लाइन कांटेक्ट रहेगा, उसे बोला जाएगा हायर पेयर। वापस बताता हूं, ध्यान दो। दो मशीन पार्ट के बीच में होने वाले संबंधित मोशन का जो कांटेक्ट रहेगा वो पॉइंट कांटेक्ट रहेगा, या तो फिर लाइन कांटेक्ट रहेगा, उसे बोला जाएगा हायर पेयर। देखो क्या लिखा है, गियर बॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल, और दूसरा है कैम एंड फॉलोवर। ये पहला गियर, ये फर्स्ट गियर और ये सेकंड गियर। इन दोनों गियर के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है वो लाइन कांटेक्ट बन रहा है। देखो लाइन कांटेक्ट, तो ये आ गया हमारा हायर पेयर में। और सेकंड एग्जांपल है कैम एंड फॉलोवर का। कैम एंड फॉलोवर में आप अगर आपने देखे होंगे उसका एनिमेशन, तो उसमें जो कांटेक्ट बनता है वो पॉइंट कांटेक्ट बनता है, तो वो आ गया हमारा हायर पेयर में। इसको हम एनिमेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये सभी एनिमेशन हायर पेयर के हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, गियर बॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड कैम एंड फॉलोवर। इन दोनों गियर के बीच का जो कांटेक्ट बन रहा है वो देखो लाइन कांटेक्ट बन रहा है, तो ये हमारा हायर पेयर में आएगा। नेक्स्ट एनिमेशन की ओर चलते हैं। इसमें भी देखना एक लाइन कांटेक्ट बन रहा है, यहां पर लाइन कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, ये लाइन कांटेक्ट, तो ये हमारा हायर पेयर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इनके बीच का जो कांटेक्ट रहेगा वो कौन सा बन रहा है, लाइन कांटेक्ट बन रहा है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, सेकंड वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था वो कैम एंड फॉलोवर का बताया था। इन दोनों के बीच का कांटेक्ट देखना आप, ना लाइन कांटेक्ट है ना ही सरफेस कांटेक्ट है, लेकिन पॉइंट कांटेक्ट, एक पॉइंट, इसको देखो ये वाला बॉल जो है, ये पॉइंट जो है ये कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये हमारा एग्जांपल होता है हायर पेयर का। लोअर पेयर और हायर पेयर दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। जब दो मशीन के पार्ट हो, उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट रहेगा वो सरफेस कांटेक्ट रहेगा, या तो फिर एरिया कांटेक्ट रहेगा, वो लोअर पेयर में आएगा। दोनों मशीन के पार्ट के बीच का जो कांटेक्ट रहेगा वो पॉइंट कांटेक्ट रहेगा, या तो फिर लाइन कांटेक्ट रहेगा, वो आ गया हमारा हायर पेयर में। ऑल स्लाइडिंग पेयर एंड स्क्रू पेयर आर लोअर पेयर। सभी स्लाइडिंग पेयर और स्क्रू पेयर जो है ये लोअर पेयर में आएंगे। और हायर पेयर में गियर बॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, और दूसरा कैम एंड फॉलोवर जो कि इंजन में यूज होता है, वो आ गया हमारा हायर पेयर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है देखो, मोर फ्रिक्शन, और इसमें क्या दिया, लेस फ्रिक्शन। अब इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर में सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, एरिया कांटेक्ट हो रहा है, मतलब कांटेक्ट के समय में इसके अंदर में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है। देखो सरफेस और एरिया कांटेक्ट, तो सरफेस और एरिया कांटेक्ट होने की वजह से इसके अंदर में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसके अंदर में यहाँ देखो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस ले रहा है, ये एरिया ले रहा है, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा। और यहाँ पर देखना आप, इनके दोनों के बीच में पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, सरफेस कांटेक्ट में, ये पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है। उसी प्रकार से कैम एंड फॉलोवर में भी पॉइंट कांटेक्ट आ रहा है, तो उनके दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन बनेगा वो लेस फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। अब सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि मैं लोअर पेयर और हायर पेयर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद कैसे करता हूँ। सबसे पहले हमें लोअर पेयर को याद नहीं करना, सिंपल, हमें ध्यान में क्या रखना है, हायर पेयर को। मतलब जब जब यच आएगा तब तब ये पी आएगा। यच माने हिंदुस्तान, पी माने पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब जब जब यच आएगा उसके साथ पी आएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मतलब हायर पेयर के साथ कौन सा कांटेक्ट रहेगा, पी माने पॉइंट कांटेक्ट। अब जब हायर पेयर में पॉइंट कांटेक्ट है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, लोअर पेयर में कौन सा कांटेक्ट रहेगा, सरफेस कांटेक्ट रहेगा। और भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित
ट्रिक एंड टेक्निक को याद रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।